पुलिस पीछे लगी, सीआईडी लगा दी पीछे। वो मुकर रहा है कि मैंने चोरी नहीं की। सबकी शंका उसी चोर पे, इसने चोरी की। सामान घर में बरामद भरे ना हुआ हो, कहीं छुपा दिया, चोरी इसी ने की। हमारे इस एरिया में कोई और दूसरा चोर है ही नहीं। वो कहता मैंने चोरी की ही नहीं। सीआईडी पुलिस कौन सा उपाय करें जो मुख से सच्चाई उगले। पता है कि यही चोर है लेकिन उगल नहीं रहा। कैसे उगले? तो एक तरीका अपनाया। एक पुलिस वाला भेष बना लिया काली का, काला मुंह, काले हाथ पांव, और गले में नकली रुन्नों की माला, नकली जीभ लगा ली। जहां पर यह चोर सोया हुआ था, काली बन करके पुलिस वाला जोर से खाट को लात मारी। खाट पलटी, उठा, देखा सामने भगवती काली। हाथ जुड़ गए और काली के रूप में पुलिस वाला कहता मूर्ख, तूने मेरे भगत के घर चोरी की, या तो चोरी का माल पुलिस को बता दो, पुलिस उनको सुपर्द कर देगी, ये तो तेरी खैर नहीं, अभी तुम्हारा खून पीती हूं मैं। वो घबरा गया। कहने वाला था कि चोरी का माल अमुक जगह रखा है, कहने वाला था। तुरंत सत्संग की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती। देखा इसकी तो छाया है, अरे कोई देवी नहीं है, ये चाल है। समझ गया कि देवी नहीं है ये। तुरंत कपट भाव से बोला बड़ी कृपा हुई, आपने दर्शन दिए, बार बार दंडोत प्रणाम करता हूं, लेकिन मातेश्वरी मुझको हैरानगी हो रही है। आप तो सर्वंतर्यामी हैं, आप तो जानती हैं कि मैंने चोरी नहीं की। आपसे क्या छुपा है? आपको तो पता ही है मैंने चोरी नहीं की। आप भी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। देवताओं पे भी कलयुग का प्रभाव छा गया। अंत में पुलिस ने जीभ माला सब उतारी और दूसरी जो पुलिस वाले सबको बता दिया भैया ये चोर नहीं है। मौत से बचा सकता है। सत्संग की एक बात ने मुझको लात से बचा दिया, हवा लात से बचा दिया, पुल से बचा दिया, फांसी से बचा दिया, मौत से बचा दिया। सत्संग के एक वाक्य ने। अगर मैं खूब सत्संग करूंगा तो उन यमदूतों से भी मेरी रक्षा हो जाएगी। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, बस सत्संग करूंगा। इतनी महिमा है सत्संग की। बस विश्वास हो जाए, एक बात ही कल्याण करने के लिए काफी है। एक बार का सत्संग ही जीवन का उद्धार कर देता है। एक नाम ही जीव को भव पार कर देता है। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। लेकिन इतना ऊंचा विश्वास कहां से लाए? अल्प पुण्याम तामराजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य कम हो, पाप अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं होता। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी सत्संग सुने, सत्संग के प्रभाव से नाम जप में लग जाएगा। भले उसकी निष्ठा नहीं हो पा रही क्योंकि पाप अधिक है, भले विश्वास नहीं हो पा रहा है नाम में, लेकिन देखम देखी सुन सुन करके रंग चढ़ ही जाता है। इसलिए कहा मिलती है साधुओं की संग।
लेकिन सोचते हैं कि गलत बात है, अपराध है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर स्वभावश कुसंगवश पी जाते हैं। तो ऐसे जो सठ हैं उनको सत्संग सुधार देता है, लेकिन जो पाप को पाप ही नहीं मानते उनको मूर्ख कहा गया। और मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। और सठ के लिए कहा कि सठ सुधर ही सत्संगत पाई। सठ सत्संग पाकर के सुधर जाता है। वो उदाहरण दिया, सठ सुधरही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कुधात का मतलब बुरा लोहा, वो हथियार, वो चाकू, बर्छी, तलवार जो बकरे की गर्दन पे चलती है, जो मुर्गे की गर्दन पे चलती है, उसको कहेंगे कुधात, लोहा। अपवित्र कार्य करने वाला, हिंसा में काम आने वाला, वो कुधात भी अगर पारस पत्थर से छू जाए तो वो भी सोने की तलवार बन जाती है, कीमत बढ़ जाती है। सठ सुधरही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। लोहे की तलवार सोने की बन जाती है। तो कहा कि कंचन, पारस के पर्स से, पारस के स्पर्श से कंचन भई तलवार, लेकिन ये तीनों ना मिटे धार मार आकार। पारस पत्थर से छू करके लोहे की तलवार सोने की तो बन जाती है, कीमत तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी धार वही रहती है, उसका आकार भी वही रहता है, और हथियार की तरह प्रयोग करो, मार भी वही है। अर्थात सत्संग पाकर के 60 लोग कुछ तो सुधर जाते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, कीमत बढ़ जाती है, लोग भगजी भगजी कहने लग जाते हैं, लेकिन उनकी आदतें वही रहती हैं, फिर गंदगे में मुंह मारते हैं। उनके लिए कहा कि पारस के पर्स से कंचन भई तलवार, ये तीनों ना मिटे धार मार आकार। भजन में तो लग गए, चिंतन भी कर लेते हैं, एकादशी भी रखने लगे, वृंदावन भी जाने लग जाते हैं, लेकिन जब भी पाप का मौका मिलता है तो चूकते नहीं है। तो लोहे की तलवार पारस से स्पर्श होकर के सोने की तो बन गई, लेकिन ढाल मार आकार तीनों एक वैसे रहे। अब ये कैसे मिटे? इसके लिए कहा अब तक तो दूर दूर से सत्संग सुनते थे, अब उन संतों के शरण में आ जाओ। जिन संतों से तुम्हारी कीमत बढ़ी है उनके शरण में आ जाओ। कहा कि ज्ञान अथोड़ा हाथ ले, सतगुरु मिला सुनार। अब उस तलवार को सुनार के पास ले जाओ, सोने की तलवार को। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सतगुरु मिला सुनार, ये तीनों मिट गए धार मार आकार, और बन गया सुंदर श्रृंगार, और बन गया प्रभु के गले का हार, चला गया प्रभु की शरण में। हर व्यक्ति सोने की तरह तप नहीं सकता आगे में, हर व्यक्ति संयम नहीं हो सकता, उसके लिए विशेष सत्संग करना पड़ता। कहा कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होई है संस्कृत कर भंगा। ऐसे लोगों के लिए विशेष अधिक समय तक सत्संग। के साथ में पहुंची है सौरों, शुक्र क्षेत्र गंगा में स्नान किया। जैसा भगत का भाव होता है वैसी क्रिया होने लग जाती है। ये प्रभु का चरणामृत है गंगा जी, इसके बारे में कहा है विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। शरीर की हर प्रकार की व्याधि का नाश करता चरणामृत, लेकिन जितनी जिसकी भावना है उतना ही काम चरणामृत करेगा। प्रभाव तो चरणामृत का इतना है, एक बार पीने से जरण मन का बंधन छूट जाएगा। ये प्रभाव है, समस्त प्रकार की व्याधि नाश कर सकता है, ये प्रभाव है। लेकिन स्वभाव भी है चरणामृत का कुछ। प्रभाव तो बता ही दिया, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, ये तो प्रभाव है। और स्वभाव क्या है चरणामृत का? स्वभाव ये है कि जो जितना श्रद्धा करेगा, जितना मानेगा, चरणामृत उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ये इसका स्वभाव है चरणामृत का। लेकिन ये तो भक्तिमती थी, हृदय की पवित्र थी, इसको पूरा विश्वास था कि प्रभु का चरणामृत है गंगा जी, मैं डुबकी लगाऊंगी तो पवित्र हो
स्थान बने थे, एक पवित्र तीर्थ, जमुना जी के घाटी सब बने थे, लोग स्नान करते थे, वृंदावन की परिक्रमा करते थे। जैसा नाम वृंदावन वैसा था भी वृंदावन, वन ही था। यही वो महाराज लीला स्थली, यही है ठाकुर जी की निकुंज स्थली। दर्शन करके सब यात्री लौट जाते थे, टिकते थे मथुरा में, ठहरते थे मथुरा में। उस समय उत्तर भारत में 3 तीर्थ प्रसिद्ध थे, काशी जी, मथुरा और हरिद्वार, गंगा जी। अब ये वृंदावन आई, यहां लगी ढूंढने अपने प्रीतम को वृंदावन में। चिंतन में तो समाधि लग जाती थी, घंटों बैठी रहती थी चिंतन में। मिलन होता था भीतर प्रभु का, अनेक प्रभु की प्रेम क्रीड़ाओं के दर्शन होते थे, कभी सखियों के संग, कभी ग्वाल बालों के संग, कभी माँ यशोदा की गोद में बैठने के लिए मचल रहे हैं, कभी दूध के लिए मचल रहे हैं। सब भागवत के 10वें स्कंद के जो लीला हैं, जो उसने कभी सुनी थी, वो सब हृदय में अवतरित होने लगे भीतर। समाधि में घंटों बैठी रहती थी, लेकिन जब समाधि से उठती थी फिर कृष्ण का विरह होता था। फिर लगता था वो तो ध्यान में हुआ सब, प्रत्यक्ष में तो मेरे को प्रीतम। जो भी पहुंची भी कि नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी एक बार हो आओ, शायद मिल जाए। करमेती की मां ने अपने पति को भेजा, फिर आए हैं मथुरा, रुके हैं मथुरा। यहां पर चतुर्वेदी ब्राह्मणों को पूछा, कहा हम जानते तो नहीं है, लेकिन एक पागल सी कुछ समय पहले हमने देखा तो था, लेकिन वो आपकी बेटी करमेती है, हम नहीं जानते। वो तो कोई जोगन सी संतनी सी लग रही थी, जटाएं थी उसके शरीर में। वृंदावन की तरफ गई, उसके बाद इधर कभी आते तो देखा नहीं। वो वृंदावन है कि कहीं चलेगी, वही आपकी बेटी है, कोई और है, देखो महाराज वृंदावन जाओ। उसके बाद पिताजी वृंदावन में आए, सब जगह ढूंढा, पेड़ों, भागवतमाल में लिखा है व्याख्या में, पेड़ों के ऊपर चढ़ करके पिताजी देखा करते कहीं आसपास दूर से कुछ दिख जाए। छोटी छोटी झाड़ियां थी, दूरी दूरी पे बड़े बड़े पेड़ थे, किसी झाड़ी के पीछे बैठी मिल जाए। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ करके पिताजी देखा करते, दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। संतों से पूछा, एक ने बताया कि महाराज इस तरफ देखते तो हम कभी कभी आती हैं, लेकिन रहती कहाँ, कभी हमारा उनसे कोई परिचय तो हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी हम उनको सत्संग में बैठे देखते हैं, कहाँ रहती हमें पता नहीं। फिर ढूंढा कि वृंदावन में ही होगी। ऐसी एक दिन पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा, ब्रह्म कुंड के किनारे एक पेड़ के नीचे कोई संत बैठे हैं। ये कौन है? इंतजार करता रहा, बेटी ध्यान से उठेगी तब बात करो। घंटों पिताजी बैठे रहे, बेटी भी आंखों में आंसू बहाती गई, सामने बैठे पिताजी भी आंखों में झरझर आंसू बहाते गए। बहुत देर इंतजार किया, जब बेटी की आंखें खुली, दोनों कंधे पकड़ के झकझोरा, बेटी करमेती। सोचा कि मेरा नाम कौन जानता है वृंदावन में, मैंने तो किसी को नाम नहीं बताया, ये कौन है?
बड़ी मुश्किल से प्रकृतिस्थ हुई, बाहर के होश आई, देखा सन्मुख पिताजी। अभी उसी नशे में थी ध्यान के, कुछ बोल नहीं पाई। आंखें खोली, पिताजी चरणों में लिपट गए। बेटी, बेटी तूने ये आप 50 साल के हो चुके हैं, बुढ़ापे के चिन्ह आपके शरीर पर दिखाई देने लगे हैं, तब भी आपकी संसार से मन नहीं हटा। और एक मुझको देखो, संसार के विषयों को बिना भोगे मैं छोड़कर वृंदावन आ गई हूँ। आप भजन नहीं करते और मुझको वापिस जाने के लिए कह रहे हो। आप घर लौट चलो, मैं तो अपने प्रीतम के घर आ गई हूँ। अब मैं अपने प्रीतम के घर को, ससुराल को छोड़कर क्यों जाऊंगी मायके, क्यों रहूंगी वहां? आप जाओ, मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो। आप मेरी चिंता ना करो। मेरी चिंता करने वाले हैं, जिनके घर में रह रही हूं वो मेरी चिंता करें। आप लौट जाओ। फिर पिताजी चरणों में गिर गए। बेटी, मैं तुमको यहां नहीं रहने दूंगा। ये तूने अपना क्या हाल ही बना रखी है। चलो उठो, मेरे साथ चलो। करमिति के पास ठाकुर जी थे, जो उसको एक दिन जमुना जी से मिले थे, रेत से, जिनका नाम उसने बड़े प्यार से बिहारी रखा था। उन्हीं को लाड़ लड़ाती थी। उन्हीं ठाकुर जी को, बिहारी जी को अपने दे करके अपने पिता से बोली, लाओ घर जाओ, माता सहित दोनों इनकी सेवा करो, प्रभु का नाम जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो स्वयं भागवती पंडित हैं, भागवत कथा करते हैं। आपकी भागवत मुझको लग गई और आपको लगी नहीं। आप लौट जाओ, क्योंकि आपके यहां रहने से मेरे भजन में भी विघ्न होगा। बड़ी मुश्किल से करमेती ने अपने पिता को लौटाया। पिताजी भी अपनी छाती पे पत्थर रख करके बेटी को जंगल में प्रभु के हवाले करके चल दिए। जाते समय प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हम अपनी बेटी को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हमारी बेटी की लाज आपके हाथ में। मैंने अपनी बेटी का कन्यादान मानसिक रूप से आपसे कर दिया है। आप इसको आश्रय दें, इसके ऊपर कृपा करें। आपके चरणों में अर्पण करता हूं मैं अपनी बेटी को। प्रभु से प्रार्थना करते हुए चले अपने घर। बिहारी जी के घर में स्थापना होगी। पति पत्नी दोनों ही ठाकुर जी की सेवा भक्ति में लग गए। पुरोहिती का जो कर्म था, पंडिताई छोड़ दी। जो घर घर जाके पूजन कथा, सत्यनारायण की कथा बात, सब छोड़ दिया। यहां तक कि राजा के यहां जाया करते थे, राजा के यहां दरबार में जाना भी छोड़ दिया। बहुत दिन हो गए, जब परशुराम पुरोहित राजा के दरबार में नहीं पहुंचा तो राजा ने अपने परिकर को कहा, जाओ पंडित जी को, पुरोहित जी को बुला के लाओ। इतने दिनों से नहीं आई, क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है। राज दरबार की तरफ से व्यक्ति आया, परशुराम को राजा का संदेश दिया। पंडित परशुराम जी बोले, अब मैं किसी राजा का पुरोहित नहीं हूं, अब तो मैं बिहारी जी का पुजारी हूं। अब मुझको किसी की आवश्यकता नहीं है। बेटी जवानी अवस्था में, युवा अवस्था में तपस्वी बन गई और बाप संसार के सुखों को भोग रहा है, जीवन को लानत है मेरी। अब मैंने राजा का सबको छोड़ दिया,
आप जाओ, मैं राजा से मिलने नहीं जाऊंगा, बस भक्ति में मन लगाऊंगा। संसार के सुखों को तिलांजलि दे दी है मैंने, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी भिक्षा में मांगूंगा, दोनों खाएंगे, भजन करेंगे। अब आप लौट जाओ, मेरी तरफ से क्षमा करना, मांगना राजा से। राजा के पास संदेश पहुंचा, राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा स्वयं मिलने के लिए परशुराम के पास आए, चरणों में प्रणाम किया, करमेती की पूरी कथा सुनी, सुन करके बोले, राजा चरणों में प्रणाम करते, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। परशुराम पंडित जी ने कहा राजा से कि महाराज आप वहाँ मत जाइए, मेरी बेटी के भजन में विघ्न होगा, उसकी जो मैंने लगन देखी उसको संसार की कोई कामना नहीं है, आपके जाने से व्यवधान ही होगा उसकी भक्ति में, आप मत जाइए। मैं भी नहीं जा रहा, मुझको भी मेरी बेटी ने बिहारी जी दिए हैं और लौटा दिए। राजा ने कहा कि आप आज्ञा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी देंगे तब भी मैं जाऊंगा, आपकी बेटी से मिलना है, आप आज्ञा दे दे तो मुझको अच्छा लगेगा। देखा कि राज हटाए मानेगा नहीं, परशुराम पंडित ने आज्ञा दी है कि आप जाओ। अब खांडेला के राजा शेखावत सरदार गए हैं करमेती से मिलने के लिए। उस समय करमेती जमुना किनारे खड़ी है, स्नान करके जमुना किनारे खड़ी और आंखों में झरझर आंसू। कभी जमुना से प्रार्थना करती है, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया, रूठे हरि को मनाना ना आया, रूठे हरि को मनाना ना आया, हो रूठे हरि को मनाना ना आया, रूठे हरि को मनाना न आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया, आखड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार, चाई पड़ी पंथ निहार निहार, आखड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार, घड़िया चाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाले पड़े कृष्ण पुकार पुकार, जी बढ़िया छाले पड़े कृष्ण पुकार पुकार, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया, ओ रूठे हरि को मनाना ना आया, रूठे हरि को मनाना न आया, मुझे मेरा प्रीतम
प्रीतम रिझाना न आया। मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया। मेरो मन गिरवी धरा मनमोहन के पास। मेरो मन गिरवी धरो मनमोहन के पास। मेरो मन गिरवी धरा मनमोहन के पास। मेरो मन गिरवी धरो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन की आस। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन किया। मुझे मेरा प्रीतम मनाना न आया। मुझे मेरा प्रीतम मनाना न आया। वो दिन प्रभु कब आएगा जब पकड़ेंगे बाँह। 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 कर कृपा बिठलाएंगे मोह चरण कमल की छाँ। कर कृपा मिल लाएंगे मोह चरण कमल की छाँ। मुझे मेरा प्रीतम मनाना न आया। मुझे मेरा प्रीतम मनाना न आया। हो रूठे हरि को रिझाना न आया। रूठे हरि को मनाना न आया। मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया। मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया। मेरे प्रीतम को प्रीतम को मेरे मांझी को माझी को मेरे रसिया को मेरे रसिया को मन बसिया को मन बसिया को प्रीतम को पतिया लिखूं जो वो हो परदेश। को पतिया लिखूं जो परदेश। ओ प्रियतम को पतिया लिखूं जो वो हो परदेश। को पतिया लिखूं जो परदेश। तन में मन में नयन में वाको का संदेश। तन में मन में तन में वाको का संदेश। मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया। मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया। हो रूठे हरि को मनाना न आया। रूठे हरि को मनाना न आया। मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया। मुझे मेरा प्रीतम रिझाना न आया। जमुना जी से अपने दुख निवेदन कर रही थी। करमेती की इस विह्वल दशा को देखा था, चरणों में गिर गए, प्रार्थना की है घर लौटने के लिए। करमेती ने समझाया और राजा को भी कहा भजन करो, सर पर काल मंडरा रहा है,
हम सब लोग मृत्यु लोक के निवासी हैं, मृत्यु के घर में रह रहे हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने, खिली न खिली मलियागिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पे हिली न हिली। भजन करो महाराज, समय बहुत कम है, पता नहीं कब किसको मौत उठा ले जाए। और आप मेरे भजन में विघ्न कर रहे हैं, आप लौट जाओ। जब वो स्थल देखा जहां पर करमिती रहती, राजा ने पेड़ के नीचे रहा करती थी। सर्दी गर्मी बरसात बेटी हर तरह का मौसम आता है, तू कैसे झेलेगी प्रकृति के इन संकटों को। करमिती कहती है एक साधारण सा व्यक्ति भी हो ना, उसका पल्ला जो स्त्री पकड़ लेती है, लड़की पति बना लेती है उसको, वो भी अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं खाने पीने का, तो जगत पति है, क्या वो मेरा ध्यान नहीं रखेंगे। जब सर्दी आएगी वो ओढ़ने को भी देंगे। गर्मी में तो वृक्ष छाया दे ही रहे हैं, बरसात आएगी तो वो छत भी देंगे। पहली से मैं क्यों चिंता करूं। महाराज आप मेरी चिंता न करें, मेरी चिंता करने वाले हैं, आप लौट जाओ। अंत में राजा ने एक बात पे राजी कर लिया कि मैं आपके लिए कुटिया का निर्माण करना चाहती हूं। राजा की भावना का ख्याल रख करके करमिती ने स्वीकार कर लिया। चूने पत्थर की कुटिया राजा ने बनवा दी। कुछ समय पहले तक ये कुटिया थी चूने पत्थर की, अब भी इसका जीर्णावशेष है। जहां करमेती ने भजन किया ना, इस समय ब्रह्म कुंड के किनारे सीढ़ियों पे ही करमेती की मूर्ति की स्थापना हुई है। आज आप जाओ ब्रह्म कुंड पे, रंग जी के मंदिर के बगल में ब्रह्म कुंड की ठीक बीच में ब्रह्मा जी कमल के पुष्प आसीन है। यहीं पर छुपाए थे ग्वाल बालों को, बछड़ों को ब्रह्मा जी ने, उसके बाद ले गए थे ब्रह्मलोक में। यही वो ब्रह्म कुंड स्थल है ब्रह्मा जी के नाम से। वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, विग्रह है जल के भीतर कुंड के बीच में। इसी किनारे पर करमेती भजन करती थी। राजा वापिस लौट गए। करमेती यहाँ पर भजन चिंतन करती, सत्संग कथाएं संतों की सुनती। बस करमेती को एक ही दुख हमेशा सालता रहता था कि अब तक प्रभु का प्रत्यक्ष में दीदार नहीं हुआ है। घंटों बैठती थी चिंतन में, समय का पता नहीं चलता था, चिंतन में डूबी रहती थी। लेकिन जब भी चिंतन से बाहर आती, प्रकृतिस्थ होती, उस समय उसको विरह व्याप्त करता था। रोती थी, दुखी होती थी कि अब तक प्रत्यक्ष में प्रभु का दीदार क्यों नहीं हुआ। प्रभु से प्रार्थना कर रही है, पेड़ के नीचे बैठी रो रो के प्रभु से प्रार्थना कर रही है, प्रभु कब होगी पूर्ण आस। हे प्रभु मेरी इच्छा कब पूरी होगी। वो दिन प्रभु कब आएगा जब पकड़ेंगे बाह, कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की चाह। आप इस दासी पर दया करो, तरस खाओ। आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। आप ही मेरे हृदय धन, मेरे हृदय के स्वामी हो। मेरे मन की अभिलाषा आपके श्री चरणों को पाने की, आप अपने चरणों के दर्शन कराइए। प्रभु कब होगी पूर्ण आस, प्रभु कब होगी पूर्ण आस। तुझे बिने प्राण नयन अति व्याकुल, बिन प्राण नयन अति व्याकुल। तुझे बिने प्राण नयन
मन की आशा पूर्ण होगी, मन की आशा पूर्ण होगी। यद्यपि है विश्वास, यद्यपि है विश्वास, करुण दास फिर भी ये देरी, करुणदास फिर भी ये देरी, करुण दास फिर भी ये देरी, करुणदास फिर भी ये देरी, देती निश दिन त्रास, देती निश दिन त्रास। प्रभु कब होगी पूर्ण आस, प्रभु कब होगी पूर्ण आस। तुझ बिन प्राण नयन अति व्याकुल, बिन प्राण नयन अति व्याकुल, तुझ बिन प्राण नयन अति व्याकुल, बिन प्राण नयन अति व्याकुल, मनवा भयो उदास, मनवा भयो उदास। प्रभु कब होगी पूर्ण आस, प्रभु कब होगी पूर्ण प्रभु कब होगी पूर्ण आस, तुझ बिन प्राण नयन अति व्याकुल, मनवा भयो उदास। हेतु रहित करुणा बरसाई, पायो ब्रज का वास, लेकिन इस चिदानंदमय धाम में होगा कब आपकी लीला का प्रकाश। मन की आशा पूर्ण होगी, यद्यपि है विश्वास, मैं आपके चरणों की दासी सेविका सखी सहचरी बनकर के आपकी लीलाओं में प्रवेश करूं। मुझको भी अपनी सखी परिकर में, सखी मंडली में स्थान दो। जिस समय का इंतजार था, जिस भाव का इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था, वो दिन आया है। आज इसको विरह में रोते हुए भोजन का त्याग किए 18 दिन हो गए। श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल थी, 18 दिन से कुछ खाया नहीं था। जमुना जल पीकर रह जाती थी, भीतर कुछ चलता नहीं था। लगने लगा कृष्ण के बिना। जब लगा कि मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकती, तो प्रभु का स्वभाव यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां सुथैव भजाम्य हम। मेरे प्रति जो जैसा भाव रखता है, मैं भी उसके प्रति वैसा भाव रखता हूं। जब भक्त मेरे बिना नहीं रह सकता, भला मैं भक्त के बिना कैसे रह पाऊंगा। करमेती का जो भाव था, वो भाव प्रभु के हृदय में प्रतिबिंबित हो गया। भगवान भी करमेती के विरह में व्याकुल हो गए। राधा रानी से बोले, आज आपके परिकर में एक सखी आ रही है, उसके बिना मैं व्याकुल हूं।
बस तुम्हारी आज्ञा के इंतजार है। इशारा कर दो, अभी सखी को ले आता हूं। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। आपके मन का मेरे प्रभु जिस दिव्य आत्मा ने स्पर्श कर लिया है, आपसे जो इतना प्रेम करती है, मेरा भी मन हो रहा है उसके दर्शन करो। ठाकुर जी राधा रानी से कहते हैं थोड़ा इंतजार करो, पहले मैं जाता हूं। भोजन का थाल हाथ में लिए, क्योंकि 18 दिनों से कुछ खाया नहीं था। मेरे ठाकुर जी भोजन का थाल हाथ में लिए राधा रानी की प्रसादी बना करके रोती हुई करमेती के पास पहुंचे, एक संत के भेष में, जटा जूटधारी संत, दाढ़ी वाले संत बन करके करमेती के पास पहुंच गए। करमेती विरह में व्याकुल थी, प्राण छटपटा रहे थे, कैसे देह धारण करूं मैं कृष्ण के बिना। संत आए और कहा, संत रूप में ठाकुर जी ने, देवी तुम व्याकुल हो रही हो, हम जानते हैं वृंदावन में आपकी बहुत चर्चा है, आप धैर्य धारण करो। इस वृंदावन में जब प्रभु ने कृपा की तुमको बसाया है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रख रहे हैं, केवल समय की इंतजार है, धैर्य धारण करो, उनका नाम जब चिंतन करते रहो। तुम भूखी हो, इससे प्रभु को कष्ट होता है। वृंदावन में एक दिन भी कोई भूखा नहीं सो सकता, और तुमको 18 दिन हो गए। कई बार तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था की गई, लेकिन तुमने भोजन नहीं किया, अब तुमको खाना ही पड़ेगा। करमेती रो रो के संत के चरणों में प्रणाम करते बोली, महाराज जब तो ऐसा कुछ दे दो खाने को, फिर कभी खाना ना पड़े। सदक छाप के पास हो, जिसको खाकर फिर खाने की इच्छा ही ना रहे। संत वेशधारी श्री कृष्ण कहने लगे, देवी चिंता मत करो, ये वही है जो एक बार खा लेता है, सदा के लिए दुनिया की भूख मिट जाती है। एक बार पालो। ग्रास हाथ में लेकर भोजन का करमेती के मुख में डालने लगे। देखा कितने प्यार से खिला रहा है कोई, कहीं मेरे ठाकुर जी तो ये नहीं है। ऊपर आंखें उठाई, इधर ठाकुर जी ने उसके होठों का स्पर्श कराया भोजन को। जो ही मुंह खोला भोजन करने के लिए, स्पर्श हुआ ही था भी भोजन का, देखा तो संत की जगह साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने हाथों से मेरे प्रभु ने करमेती को भोजन कराया, और इतना ही नहीं, उस भोजन का चमत्कार देखिए, क्या खेल प्रकट हुआ है। जो उसको इच्छा थी कि चिदानंद मैं धाम में होगा कब लीला प्रकाश, स्वयं राधा रानी अपने सखी परिकर को लेकर प्रकट हो गई है। दिव्य वृंदावन धाम चमचमा उठा। जो वृंदावन अब तक उसने अपनी आंखों से देखा वो था ही नहीं, तिरोहित हो गया। उसके स्थान पे दिव्य चिन्ह में वो धाम प्रकट हो गया। स्वर्णमयी धरती, रत्न जटित सुंदर बाग बगीचे, दिव्य मणियों के महल देख करके हैरान हो गई। वो आनंद तो तब आया जब उसने अपने आप को भी सखी रूप में देखा। सुंदर लहंगा, चोली, फरिया, 16 श्रृंगारों से सुसज्जित, रेशमी घने काले केश, सखी भाव को प्राप्त हो गई। और क्या देखती है, सखीरी मोरी अखियां भई दीवानी, सखीरी मोरी अखियां भई दीवानी, सखीरी मोरी अखियां भई दीवानी, मेरी मोरी अखियां भई दीवानी। जित देखूं तित वो ही दिखे, देखो तित वो ही दिखे, संग में राधा रानी, सखीरी मोरी अखियां भई दीवानी, सखीरी मोरी अखियां भई दीवानी, सखीरी मोरी अखियां भई दीवानी, सखीरी मोरी अखियां भई दीवानी। जित देखूं तित वो ही दिखे, देखो तित वो ही दिखे, हो जित देखूं तित
चित वो ही दिखे संग में राधा रानी सखी मोरी अखियाँ भई दीवानी, सखी मोरी अखियाँ भई दीवानी। कभी नंदगांव, संध्या का समय है, कन्हैया गैया को लेकर के नंदगांव में प्रवेश कर रहे हैं। सखी बनकर के करमेती उनकी अगवानी कर रही है। कभी देखती हैं सन्मुख दिव्य बरसाना, राधा रानी अपने प्रीतम श्री कृष्ण का इंतजार कर उनकी बाट जोह रही है। कभी गोवर्धन में देखती हैं गैया चरा रहे हैं। कभी दिव्य वृंदावन धाम जमुना के किनारा, कहीं बंसी बट, कहीं मधुबन में रास। नंदगांव बरसाना देखे वृंदावन रजधानी, नंदगांव बरसाना देखे वृंदावन रजधानी, नंदगांव बरसाना देखे वृंदावन रजधानी। नंदगांव बरसाना देखे वृंदावन रजधानी, देखे श्री गोवर्धन गोकुल, गोवर्धन गोकुल, हो देखे श्री गोवर्धन गोकुल, श्री जमुना महारानी श्याम मोरी अखियाँ भई दीवानी, श्याम मोरी अखियाँ भई दीवानी। हो जित देखूं तित वो ही दिखे, तित वो ही दिखे, संग में राधा रानी सखी मोरी अखियाँ भई दीवानी, श्याम मोरी अखियाँ भई दीवानी। श्री राधे हरि बोल। बाल बाल संग खेलत देखे तेरत यशोमती रानी, बाल बाल संग खेलत देखे तेरत यशोमती रानी, करमेती देख रही है, ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं। दोपहर हो गया है, मैया यशोदा व्याकुल है, ब्यारू का समय हो गया है। अब तक मेरे कन्हैया ने कलेवा नहीं किया है। बुलाने गई है, करमेती अपने सन्मुख दर्शन कर रही है। मैया यशोदा अपने कन्हैया को टहरे लाला, खेलता ही रहेगा, चलो। ग्वाल बाल संग खेलत देखे तेरत यशोमती रानी, बाल बाल संग खेलत देखे तेरत यशोमती रानी, पनघट पे सखियन संग देखे, तेरत देखे, हो पनघट पे सखियन संग देखे, कर देखी चातानी श्याम मोरी अखियाँ भई दीवानी, श्याम मोरी अखियाँ भई दीवानी। हो जित देखूं तित वो ही दिखे, तित वो ही दिखे, जित देखूं तित वो ही दिखे, संग में राधा रानी श्याम मोरी अखियाँ भई दीवानी, श्याम मोरी अखियाँ भई दीवानी, सखी री मोरी अखियाँ भई दीवानी, तेरी मोरी अखियाँ भई दीवानी। भक्तमाल की व्याख्या में लिखा है कि जब तक करमेती का देह रहा है, तब तक वृंदावन में पूरे ब्रज में भ्रमण किया। जो जो लीलाएं प्रभु की, जो नित्य लीला हैं, उनका प्रकाश उनकी चर्म चक्षुओं के सामने हुआ है। पनघट पे सखियन संग देखे, सखियों के साथ में
और करते खींचातानी। खींचातानी हो रही है। कल तुमने मेरी मटकी तोड़ी थी, आज मैं भी तुमको मजा छिका दूंगा। अब मेरी मटकी का हाथ लगा के दिखा, मैं भी असल बाप की बेटी हूं। सखी आज ज्यादा ही इतरा रही है। सखी ने कहा, ये घड़ा उठा, जमुना में डुबा, मटकी को भर जल से और मेरे सही पे रख। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तुमको लहंगा पहना करके सखी बना के न नचा दिया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। भरवाई दे नंद जी के लाल, पानी 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 भरवाई दे ओ पानी भरवाई दे, भरवाई दे ओ पानी भरवाई दे, पानी भरवाई दे ओ घड़ा उठवाई दे, उठवाई दे भरवाई दे नंद जी के लाल, पानी भरवाई दे। नंद जी के लाल, पानी भरवाई दे। अरे यूं मत जाने लाला मैं हूँ अकेली, मैं हूँ अकेली, ओ यूं मत जाने लाला मैं हूँ अकेली। मत जाने लाला मैं हूँ अकेली। हरे राधा हरे राधा रुक्मणी साथ, पानी भरवाई दे, रुक्मणी साथ, पानी भरवाई दे भरवाई दे नंद जी के लाल, पानी भरवाई दे, नंद जी के लाल पानी भरवाई दे। जाने मैं हूँ इकली दुकली, मत जाने मैं हूँ इकली दुकली, ओ यूं मत जाने मैं हूँ इकली दुकली। मत जाने मैं हूँ इकली दुकली। हमारे साथ सहेलियां साथ, पानी भरवाई दे, साथ सहेलियां साथ, पानी भरवाई दे ओ पानी भरवाई दे, पानी भरवाई दे ओ घड़ा उठवाई दे, घड़ा उठवाई दे भरवाई दे, भरवाई दे, भरवाई दे नंद जी के लाल, पानी भरवाई दे, नंद जी के लाल, पानी भरवाई दे। जाने तू भाग जाएगो, जाने तू भाग जाएगो, ओ यूं मत जाने तू भाग जाएगो। मत जाने तू भाग जाएगो। मैंने कस के पकड़ा हाथ, पानी भरवाई दे, कस के पकड़ा भरवाई दे, भरवाई दे नंद जी के लाल, पानी भरवाई दे, भरवाई दे नंद जी के लाल पानी भरवाई दे।